हेलो गाइस, तो आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो इस पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं डेमोक्रेसी का क्या रोल है इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ को रिड्यूस करने में। ठीक है, उसके बाद जो डेमोक्रेसी है वो सोशल डाइवर्सिटी को कैसे अकोमोडेट करती है। अकोमोडेट मतलब सबको इकट्ठे लेके चलती है। फिर हम पढ़ेंगे वुमेन की क्या कंडीशन है डेमोक्रेसी के रिलेटेड में। देन डेमोक्रेसी अपलिफ्टमेंट कैसे करती है SC ST की या OBCs जो डिसएडवांटेज सेक्शंस हैं। ठीक है, ये हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आता है कि डेमोक्रेसी को एक्सपेक्टेशंस हमारी डेमोक्रेसी से ये रहती हैं कि वो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ रिड्यूस करें। डिस्पैरिटीज़ मतलब जो डिफरेंसेस एग्जिस्ट करते हैं डिफरेंट क्लासेस में, जैसे रिच हैं, पुअर हैं, और वो लोग भी हैं जिनको अपनी बेसिक नीड्स भी फुलफिल नहीं होती हैं। ठीक है, इसके लिए वो रिड्यूस करें गैप बिटवीन रिच एंड पुअर। ये हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं, लेकिन रियलिटी क्या है वो हम देखते हैं अभी। ठीक है, तो जो हमारी डेमोक्रेसी है उसमें सबको ये अधिकार तो है कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चुन सकते हैं। ठीक है, सभी को राइट टू वोट मिला हुआ है, पुअर भी चुनते हैं और रिच भी चुनते हैं, लेकिन इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ फिर भी एग्जिस्ट करती हैं। मतलब कि एक डेमोक्रेसी में सबको अधिकार तो है, लेकिन सबको जो उसके बेनिफिट्स हैं वो नहीं मिलते हैं। ठीक है, कुछ जो अल्ट्रा रिच फैमिलीज़ हैं उनके पास लार्ज इनकम है, लार्ज वेल्थ है, मतलब जो वोट तो वो भी डालते हैं, वोट वो भी डालते हैं, पुअर भी डालते हैं, लेकिन उनके पास लार्ज नंबर ऑफ मनी है। ठीक है, उनके पास इनकम है, वेल्थ है। ठीक है, उनके टोटल इनकम में जो शेयर है वो बहुत ज़्यादा है, वो और इंक्रीज ही होता रहता है। और जो बॉटम पे है उनको और कम होता रहता है। जिनके पास पैसा है उनके पास पैसा बढ़ता रहता है, और जिनके पास नहीं है उनके पास कम होता रहता है। ठीक है, कुछ तो ऐसे हैं जिनको अपने बेसिक नीड्स भी फुलफिल नहीं कर पाते। तो ये तो जो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज जो कंट्री में एग्जिस्ट करती है, डेमोक्रेसी ने क्या किया इनके लिए। बट हमारा डेमोक्रेसी में हम देखते हैं कि जो डेमोक्रेसी का जो इस इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ को रिड्यूस करने का जो रोल है वो बहुत सक्सेसफुल नहीं है। देखते हैं हर वर्ल्ड में भी ऐसा ही है। ठीक है, इंडिया में तो बहुत ज़्यादा पॉवर्टी है, इंडिया में डेमोक्रेसी जो है मच सक्सेसफुल नहीं है। ठीक है, इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ को रिड्यूस करने के लिए। ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ पुअर्स एंड पार्टीज कांट्स के वोटर्स। ठीक है, जब देखो इलेक्शंस हैं, जैसे कि पंजाब में इलेक्शंस होने वाले हैं, तो सब जो है ना इलेक्शंस के टाइम पे पुअर के लिए ज़्यादातर वो प्रोग्राम्स बनाते हैं कि हम ये करेंगे, हम उनको राशन देंगे, हम उनको फ्री में एजुकेशन देंगे। ठीक है, क्योंकि पुअर जो है वो बहुत ज़्यादा नंबर में है। ठीक है, बहुत ज़्यादा नंबर में पुअर एग्जिस्ट करते हैं, और वो अपने वोटर्स को स्किप नहीं करना चाहते, वो चाहते हैं हमें वोट्स मिले। ठीक है, तो वो पुअर्स को इंकरेज करते हैं कि हम आपके लिए ये करेंगे, क्योंकि अपने वोटर्स चाहते हैं। बट जब इलेक्शंस में आके वो जीत जाते हैं, उनकी पुअर की कोई प्रॉब्लम्स एड्रेस नहीं होता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल है बांग्लादेश की, वहाँ पे हाफ ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो पॉवर्टी में जी रही है, पुअर है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि डेमोक्रेसी सोशल डाइवर्सिटी को कैसे अकोमोडेट कर सकती है। अभी डेमोक्रेसी को क्यों अकोमोडेट करना है सोशल डाइवर्सिटी को, क्योंकि डेमोक्रेसी का रोल ही यही है कि डेमोक्रेसी ने सभी लोगों को, सिटीजन्स को एक हारमोनियस लाइफ, यू कैन से एक प्यार भरी भाईचारे वाली लाइफ जो है उनके लिए से जनरेट करनी है। तो हम क्या देखते हैं कि डेमोक्रेसी को एक सोशल लाइफ जो है, हारमोनियस सोशल लाइफ वो प्रोवाइड करनी है। ठीक है, लेकिन एक सोसाइटी अपनी प्रॉब्लम्स को फुल्ली तो सॉल्व नहीं कर सकती, ये तो ऑब्वियसली क्लियर है। कोई भी सोसाइटी हर तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर सकती, ऐसे ही डेमोक्रेसी जो है वो पूरी प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर सकती। लेकिन डेमोक्रेसी की एक फीचर हमने पहले भी पढ़ा था कि वो नेगोशिएट कर सकती है। कन्फ्लिक्ट भी हो गया, लेकिन कोई एक चीज़ है जिनके वो सोल्यूशन के ऊपर खड़ी हो सकती है। तो डेमोक्रेसी नेगोशिएट कर सकती है, वो हैंडल कर सकते हैं सोशल डिफरेंसेस को, डिविजन्स को और कन्फ्लिक्ट्स को। ये डेमोक्रेसी का एक प्लस फीचर है, और इसी से वो सोशल डाइवर्सिटी अकोमोडेट करती है। लेकिन इसमें दो कंडीशंस हैं जो कि डेमोक्रेसी को फुलफिल करनी पड़ेगी अगर वो चाहते हैं कि हम सोशल डाइवर्सिटी को अच्छी तरह से अकोमोडेट करें। पहली क्या है, मेजॉरिटी का रूल है, उसको डेमोक्रेसी नहीं बोलते हैं, बल्कि जो मेजॉरिटी ऑब्वियसली जिसको ज़्यादा वोट्स मिली है वो डेमोक्रेसी के लिए गवर्नमेंट बना देगी, ठीक है। लेकिन जो रूल है वो सिर्फ मेजॉरिटी नहीं होती है, मेजॉरिटी को माइनॉरिटी के साथ लेके चलना पड़ता है। अगर सपोज अभी कोई हिंदू लीडर जो है वो इलेक्शन जीत के लीडर बन जाता है, तो ऐसा नहीं है कि वो मुस्लिम्स के लिए काम नहीं करेगा, या सिख्स के लिए काम नहीं करेगा, या वो क्रिश्चियंस के लिए काम नहीं करेगा। वो मेजॉरिटी तो वो जीत गया, लेकिन वो काम सबके लिए कर सकता है, माइनॉरिटी के लिए भी उसको काम करना ही पड़ेगा।
ठीक है। सेकेंड कंडीशन क्या है, हमने ये ध्यान रखना है कि जो मेजॉरिटी का रूल है वो क्या ना बन जाए, मेजॉरिटी रूल इन रिलीजन, रेस और लिंग्विस्टिक। मतलब जो मेजॉरिटी ने पार्टी में जीती है, मेजॉरिटी जीती है, वो अपना जो रूल है रिलीजन के बेसिस पे, कि जो अब है जो मेरा रिलीजन था हिंदुइज्म, तो मैं अभी जगह हिंदुइज्म को ही प्रेफर करूँगा। क्षत्रिय कास्ट में बिलोंग करता हूँ मैं, तो क्षत्रियों को ही प्रेफर करूँगा। अगर मेरी लिंग्विस्टिक मेरी जो लैंग्वेज है वो हिंदी है, तो मैं हिंदी बोलने वाले को ही प्रेफर करूँगा। ये नहीं होना चाहिए। मेजॉरिटी का रूल इन तीनों चीज़ों में, या यू कैन से और भी जो डिफरेंट ब्रांचेस हैं, ठीक है, उनका मेजॉरिटी रूल ना बन जाए। ठीक है, इन तीनों को हमें सबको एकोमोडेट करके चलना है, सब डिफरेंट लोगों को हमें साथ में लेके चलना है। ये दो कंडीशंस जो हैं वो डेमोक्रेसी फुलफिल करे, तभी वो सोशल डाइवर्सिटी को एकोमोडेट कर सकती है। हमारे पास की जो डेमोक्रेसी है वो डिग्निटी और फ्रीडम को कैसे इंश्योर कर सकती है। तो पूरे वर्ल्ड में डेमोक्रेसी के लिए बहुत ज़्यादा सपोर्ट है कि जो डेमोक्रेसी है वो लोगों की डिग्निटी, उनके रिस्पेक्ट, उनके फ्रीडम को बना के रख सकती है। ठीक है, हर कोई चाहता है, हर कोई रिस्पेक्ट चाहता है अपने फेलो बीइंग से, अपने साथ लोगों से। ठीक है, लेकिन कन्फ्लिक्ट्स राइज हो सकते हैं जब उनको रिस्पेक्ट ना मिले। दो इंडिविजुअल्स के बीच में भी हो सकते हैं कि मेरा ये राइट है कि मैं ये काम करूं, और वो दूसरा बोले नहीं तुम्हारा ये अनटचेबल हो, तो मैं ये काम नहीं कर सकते। एग्जाम्पल्स है। ठीक है, तो इससे तो कन्फ्लिक्ट्स अराइज होंगे ही। ठीक है, लेकिन जो डेमोक्रेसी है वो क्या इंश्योर करती है, हमारा फ्रीडम, हमारा रिस्पेक्ट इंश्योर करती है। और जो ये इसके जो अचीवमेंट्स हैं ये वेरियस डिग्रीज में देखे गए हैं वर्ल्ड में। ठीक है, लेकिन ये जो इसके ऑब्वियसली इसके जो यू कैन से अचीवमेंट्स हैं वो इतने ज़्यादा हाई नहीं है, इतने ज़्यादा फेवरेबल नहीं है। लेकिन फिर भी जो डोमिनेटेड सोसाइटीज़ हैं, जो डिक्टेटर्स हैं डिफरेंट वर्ल्ड में, ठीक है, वो तो ये इंश्योर कर ही नहीं सकते डिग्निटी एंड फ्रीडम। ठीक है, जैसे नाजी जर्मनी में था, तो वहाँ पे हिटलर जो है वो लोगों की कोई राइट्स, कोई फ्रीडम को इंश्योर नहीं करता था। वहाँ पे जो उसकी मर्जी होती थी वही होता था। लेकिन डेमोक्रेसी में ऑल्दो इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, लेकिन फिर भी एज कंपेरेटिव टू दीज सोसाइटीज़ हमारी डेमोक्रेसी में मच इंश्योर होता है डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल। उसी डिग्निटी और फ्रीडम के लिए हमें यहाँ पे एक केस स्टडी दी हुई है वुमेन की। ठीक है, पहले क्या होता था, वुमेन हिस्टोरिकली हम पिछले ज़माने में देखा जाता था कि मेल जो है वो डोमिनेटेड स्टेटस में। ठीक है, हर चीज़ें मेल करते थे। लेकिन अभी डेमोक्रेसी के आने से कम सबको ये पता लगा है कि हमारे भी कुछ राइट्स हैं। वुमेन को भी ये पता लगा है कि हमें भी इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। ठीक है, उन्होंने अपने लॉन्ग स्ट्रगल्स की, उन्होंने अपने प्रोटेस्ट किए, तब जाके उनको ये स्टेटस मिला है कि आप भी मैन की तरह इक्वल हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अभी पूरे तरीके से उनको इक्वालिटी मिल गई है, नहीं, अभी भी उनको बहुत कुछ फेस करना पड़ता है। लेकिन अभी उनके पास एक तरीका है, उनके पास एक राइट है कि अगर मुझे कुछ भी बुरा हो, मेरे साथ मुझे इक्वालिटी ना मिले, तो वो एक स्ट्रगल जो है वो वेज कर सकते हैं, वो शुरू कर सकते हैं एक स्ट्रगल। ठीक है, ये है डेमोक्रेसी ने कैसे इंश्योर किया है डिग्निटी एंड फ्रीडम। ठीक है, उसने कम से कम, अगर ये नहीं है कि वो हर घर में जाके देखता है कि क्या हो रहा है वुमेन के साथ, ये नहीं, लेकिन अभी उनके पास एक चांस है वुमेन के पास कि वो डेमोक्रेसी में रह के अपने राइट्स को सिक्योर कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही एक और केस स्टडी दी हुई है डिसएडवांटेज सेक्शंस की। ठीक है, पहले डिसएडवांटेज सेक्शंस को अनटचेबल माना जाता था, लेकिन डेमोक्रेसी अभी ये इंश्योर करती है कि उनको इक्वल स्टेटस मिले, रिजर्वेशंस भी हैं, उनको अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती हैं। ठीक है, उनको जॉब्स के लिए भी रिजर्व सीट्स मिल जाती हैं। ठीक है, अभी भी इनइक्वालिटीज़ हैं, एट्रोसिटीज़ हैं, लेकिन डेमोक्रेसी उनको ये बता सकती है कि जब भी आप कोई प्रॉब्लम फेस करते हो, आप डेमोक्रेसी के अंडर रह के उसको सॉल्व कर सकते हो। लास्ट टॉपिक है हमारे पास कि लोग बहुत एक्सपेक्टेशंस रखते हैं कि डेमोक्रेसी हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व करेगी, ये प्रॉब्लम सॉल्व करेगी, तो उसके लिए उसकी एग्जामिनेशन, मतलब उसके जो टेस्ट हैं वो कभी फुलफिल हो ही नहीं पाते, बार बार डेमोक्रेसी के टेस्ट होते हैं। ठीक है, ये इसका टेबल से मैंने बनाया है कि जो लोगों को पहले बेनिफिट मिलते हैं, पीपल गेट बेनिफिट, वो चाहते हैं कि अभी हमें और बेनिफिट मिले। ठीक है, इससे क्या उनकी एक्सपेक्टेशंस होती है, उनकी कंप्लेंट्स होती हैं। जब उनको बेनिफिट्स चाहिए तो उनको एक्सपेक्टेशंस भी होंगी, कंप्लेंट्स भी होंगी। लेकिन जो उनकी कंप्लेंट्स होती हैं वो ये शो करती है डेमोक्रेसी में मच इन्वॉल्व्ड हैं, उनको अवेयर है, दे आर अवेयर अबाउट डेमोक्रेसी, वो डेमोक्रेसी के में पार्टिसिपेट करते हैं, उसमें इंटरेस्ट लेते हैं। ठीक है, दिस ट्रांसफॉर्म्स द पीपल फ्रॉम अ सब्जेक्ट टू सिटीजन। सब्जेक्ट क्या होता है, जो भी जिसको पर्टिकुलरली हम एड्रेस करें, कोई भी हो सकता है, जैसे जिसके बारे में हम बात है, उनको सिटीजन का स्टेटस मिल जाता है अगर वो डेमोक्रेसी में इंटरेस्ट लें। ठीक है, वो एक नेशन सिटीजन बन जाते हैं जब वो कंप्लेंट्स करते हैं, एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। ठीक है, तो ये था लास्ट टॉपिक कि डेमोक्रेसी बार बार अपने एग्जाम्स देती रहती है, एग्जामिनेशन होती रहती है, और पीपल की क्या बेनिफिट होते हैं। तो इसी से हमारा चैप्टर जो है वो खत्म हो गया। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।